हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी देखेंगे कि वर्ग, वर्गमूल और घनमूल किस प्रकार से किए जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है वो होता है कि आप कुछ नंबर्स को आप डायरेक्टली वे में याद रखें, और दूसरा कि एक डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको आप दिमाग में ऑलवेज मेंटेन करके रखें। अगर ऐसा करके रखते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग आते हैं वर्गमूल करने के लिए। तो वर्गमूल जो सबसे इजी मेथड है, छोटे छोटे नंबर जो आपको कैलकुलेशन के समय में आते हैं, वो होता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड पर। डैट मीन्स कि अभाज्य गुणनखंड के बेस पर। अभाज्य गुणनखंड के बेस पर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया 144, आपको वर्गमूल करना है। तो इसको हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 7 2, फिर 2 से लगाएंगे 3 6, फिर 2 से लगाते हैं 18, फिर 2 से लगाते हैं 9, और फिर 3 से ये फाइनली कट जाता है। अब हम इतना करते करते हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या है। कैसे? जोड़ा अंक लगा लेंगे। देखिए 2 2 2, फिर 3 डबल डबल पेयर में आना चाहिए सभी के सभी प्राइम नंबर्स, सभी के सभी अभाज्य संख्याएं। ये देखिए 2 2 3 क्या है? ये अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का हमको पेयर मिल गया, अभाज्य संख्याओं का पेयर मिल गया, और इन पेयर में से एक एक पेयर आउट कर लेंगे। तो यही हमारा मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई अगर टुगेदर कर दें 2 × 2 × 3, तो इजीली हमें मिल गया कि इसका कैलकुलेशन क्या आया मल्टीप्लिकेशन करके 12। तो 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस वर्सन में ऐसे करके लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 12। ऐसे ही मान लीजिए कि और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल गए, जैसे 169 आपको ये मिल गया, या आपको 361 मिल गया। कुछ ऐसे नंबर्स जिनका आप करने में असमर्थ होंगे या किसी में समर्थ भी होंगे, जैसे आपको मिल गया 64, ऐसे करके भी मिल सकता है। तो पहले जो इजी है उसको पहले देखते हैं। तो जैसे 64 को आपको मिला, तो ये 2 से कर लीजिए 32 हो गया, फिर 2 से कर लीजिए 16 हो गया, फिर 2 से कर लीजिए 8 हो गया, फिर 2 से कर लीजिए 4 हो गया, फिर 2 से इधर ऐसे आ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ? डबल डबल पेयर में ये अभाज्य संख्याएं आने लगी। तो जो जो संख्याएं डबल डबल पेयर्स में आ रहे हैं, ऐसे करके आप राइट कर सकते हैं फास्ट। यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे हम, एगो 2 इसमें से, एगो 2 इसमें से, एगो 2 इसमें से, फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन चलिए ऐसे हम करते हैं, शुरुआती दौर है तो हो सकता है गड़बड़ा जाएंगे। तो 2 × 2 आया, इसमें से हम एक निकालेंगे, चूंकि स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। तो डबल पेयर में से एक एक निकाल लीजिए, एक एक निकाल लीजिए, और सबको फिर मल्टीप्लाई टुगेदर कर दीजिए। तो 2 × 2 × 2 फाइनली आप 8। तो 8 क्या हुआ? 64 का स्क्वायर रूट आया, मतलब वर्गमूल आया। 64 का क्या आया? वर्गमूल आया। कितना आया? 8 आया। तो आप ऐसे कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े करना है हमको। ठीक बात है, बड़े बड़े ही करना है, बट छोटे छोटे पर अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके एकदम बिल्कुल रखे हुए हैं तो बड़े बड़े भी इजीली बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 1296, आप लोग इसको करिए, है ना। मैं इसको ही बनाऊंगा, तब तक इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो 169 को आप कैसे करोगे? तो 169 के लिए हमको टेबल थोड़ा सा मजबूती से रहना चाहिए कंप्लीट। आप मल्टीप्लिकेशन में एकदम टाइट रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि वही आपको सपोर्ट करेगा फटाफट फैक्टराइजेशन करने में भी, और वर्गमूल और डिवाइड करने में भी काम आता है। तो आते हैं, हमको पता है कि 13 के टेबल के अलावा बाकी किसी में ही आने वाला नहीं है। तो 13 जा डायरेक्ट हो जाता है 169। सेम एज यहाँ पर भी होता है 361। तो इसको क्या करेंगे? 19 से यहाँ पर कर लिए, तो 19 9 जा कितना हो गया? 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 361 डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर डबल पेयर यहाँ पर मिल रहा है हमको, पेयर में मिल गया। तो 13 × 13, इसमें से 1 आउट कर दीजिए। 13 इज योर क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 13 आ गया। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। और 19 × 19, तो यहाँ से क्या आ गया? 19। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, या पहले आपको लिखा रहेगा 361 को आपने ऐसे लिखा और फिर इसको ऐसे लिखा, तो स्क्वायर रूट फाइनली आ चुका। अब देखेंगे, हमने कहा था आपको 1296 को आप करके देखिए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 1296 का कर लेंगे। तो 4 दूनी 12 यहाँ हो गया, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फटाफट इसको एकदम जितना कर सकते हैं तेजी से करिए, एकदम फटाफट महा तेजी से। आप, मैं देख रहा हूँ ना कैसे मैं बोल रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन मन में इतनी तीव्र गति से होनी चाहिए, तभी ये जल्दी जल्दी हो पाएगा।
और ऐसा अभ्यास करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको से होगा ही नहीं, होगा, आप करते रहोगे तो हो जाएगा। अब देखो इसमें पेयर मिल रहा है कि नहीं, फटाफट हमको पेयर मिल गया। स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई, तो यहाँ 2, इसमें भी एगो 2, फिर इसमें से भी एगो 2, फिर इसमें से एक 3, ठीक है, और फिर इसमें से भी एक 3, मल्टीप्लाई मार लो फटाक से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 1296 का। चलिए एक और तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको मिल गया 8100, ठीक है, 8100 का स्क्वायर रूट है कि नहीं, या कैसे हम इसको जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम 8100 का निकालना चाहें, या हमको डायरेक्टली मिल गया है 36, पर यहाँ पर 00 या 00 और मिल गया, तो ऐसे नंबर्स को भी हम स्क्वायर रूट फटाक से निकाल सकते हैं। कब, जब हमको थोड़ा थोड़ा पहले से भी स्क्वायर रूट का जानकारी रहेगा। जैसे 81 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है 81, 9 का, तो 9 स्क्वायर रूट 81 का जब निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 आया, और 00 रहेगा तो एक सिंगल जीरो प्लेस कर दीजिए, तो आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल पाए, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालना था, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको 36 का पता है ना, 36 का क्या होता है 6 हो जाता है इजीली, और 00 है तो एक जीरो डाल दो, फिर एक और 00 है तो एक और डाल, मतलब 600 किसका स्क्वायर रूट है 36 पर 40, दैट मीन्स कि 3,60,000 का, ठीक है, 3,60,000 का, ऐसे करके देख सकते हैं आप, 3 लाख दिख रहा है 60,000, ठीक है। तो 600 किसका आया, इसका आया। तो ऐसे करके तेजी से किया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 पर आपको लगातार ऐसे करके दे दिया गया, तो पहले आप काउंट कर लो कि जीरो की संख्या कितनी है, और इधर का जो नंबर बच गया, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि सम संख्या में नंबर है या जोड़ा जोड़ा मिलते जा रहा है जीरो का, तो इसके बाद इधर का नंबर देखिए कि क्या उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे 1 है तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 हो ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर जोड़ा अंक में से एक को जीरो निकालते जाइए, निकल गया, आराम से आप 1000 निकाल पाए, 1000, ठीक है। उसी तरह से आपको कोई भी नंबर मिलता है जीरो वाले कंडीशंस में, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर है, नीचे 81 है, तो ऐसे सिचुएशन में आप आसानी से, चूंकि आपको याद भी रहता है कि 88 64, 81 का तो 9 9 81 डायरेक्ट भी याद रहता है, तो आप इजीली आप लिख सकते हो 8/9 चलेगा। अब इसके बाद 1296 और 2401 लिखा हुआ है, तो 1296 किसका होता है 36 को स्क्वायर करते हैं तो 1296 हो जाता है, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 1296 लिख दिए, 1296 हम इसमें 2 से किए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 1, और फिर यहाँ से 3 से करेंगे, 27 दूनी 81, 27 या 81, 3 से करेंगे 9 27, और फिर 3 से करेंगे 3 तरीके 9। देखिए देखेंगे जब डबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम एक एक निकाल करके 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 3, ऐसे करके फटाक से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। तो यही होता है कैलकुलेशन में, अगर आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, आप आसानी से फटाफट कर रहे हैं, तो आप एबल होते हैं, आपको सपोर्ट करता है कैलकुलेशन में। देखिए मैथ सबको बनाने आता है, बट क्या होता है प्रॉब्लम कि आप सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हो, सॉल्यूशन आपको तीव्र गति से नहीं होता है, या कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हो। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो ब्रीफ होगा, थोड़ा जल्दी होगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए तो 36 निकाल पाए। अब 2401 था, 2401 को कैसे करेंगे, तो 2401 लिखेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 से ही कटने नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से कैसे नहीं कटने जा रहा है, हमको कैसे पता चला, 2 से तो नहीं है कटने जा रहा है कंफर्म, 3 से भी नहीं कटने जा रहा है, 4 और 2 6 1 7, जोड़ अगर अंकों का क्या आता है 3 से कटने लायक आता है, तब ये 3 से कटता। तो चलिए 3 से भी गया, 2 से भी गया, छोड़ दीजिए, 5 से तो कभी कटेगा ही नहीं। इसके बाद आता है नंबर 7 का, तो 7 से ही कट सकता है। 70 का 21, यहाँ से बच गया 3 और 0, 7 का 28, फिर बच गया 2 और 1, 70 का 21। अब 3 43 आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा यहाँ से कि 3 43 क्या होता है, 7 गुने 7 गुने 7 होता है, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर 49 लिख देंगे, 7 7 लिख देंगे, ठीक है। अब डबल पेयर हमको दिख रहा है, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, यानी कि 7 × 7 कितना हो गया, 49 हो गया। तो एक कैलकुलेशन आप तीव्र गति से किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे में अगर दिया हुआ है तो इसको हम कैसे कर पाते हैं, बार बार देखें कि ऊपर वाले का हम डायरेक्ट किए, नीचे वाले का डायरेक्ट वर्गमूल निकालते गए, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करें, ऐसे में करना कुछ नहीं भाई। देखो पहले अगर इनसाइड, अगर आपको रूट के अंदर में लिखा हुआ जो नंबर है वो अगर डायरेक्टली स्क्वायर रूट इस तरह से निकलता है तो निकालेंगे, अगर नहीं तो देखेंगे कि कुछ कट पट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कट रहा है, तो अब ऊपर में जो बचा वो 4 है और नीचे या 2 × 2 है और नीचे में जो बचा वो 9 है। 2 × 2 का मतलब तो 2 लिख ही सकते हैं, स्क्वायर रूट तो हो ही गया।
आपको क्या बताया गया कि रूट के इनसाइड में अगर कोई पेयर मिल जाता है तो बाहर हो गया, दैट मीन्स कि उसका वर्गमूल हो चुका, स्क्वायर रूट हो चुका। तो सेम उसी तरह से 9 का हम स्क्वायर रूट क्या निकाल पाए, 3, तो 2/3 फाइनली कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 50 में इतना लिखा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा, 50 का तो वर्गमूल होता नहीं है, बट यहाँ नीचे 2 भी तो लिखा हुआ है, 36 भी लिखा हुआ है। 36 का तो वर्गमूल होता है लेकिन 2 का तो नहीं होता, तो ये 2 इससे कटने भी तो जा रहा है, 2 से काट दिए, 25 दूनी 50, अप साइड में 25 और नीचे में 36। 25 का वर्गमूल हुआ 5 और 36 का हुआ 6, 5/6 इज योर आंसर। ये कैलकुलेशन 9, 10th और अपर साइड में जिस लेवल के भी बच्चे होते हैं कंपटीशन लेवल के, उनको भी ये काफ़ी सपोर्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 5 × 5 × 5 लिखा हुआ है, नीचे में 80 लिखा हुआ, ऐसे को हम क्या करें, बस वही लॉजिक देख रहे हैं कि डबल 5 रहेगा, इसका तो वर्गमूल हो ही जाएगा, तो ये 5 हटाने का उपाय करो तो ये देखो कट जाता है, तो 16 5 जाए कट गया। अब आप साइड में 5 × 5 और नीचे में 16 है। 5 × 5 का मतलब क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया 5 और नीचे में क्या है 16, 16 का क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालेंगे। कुछ और भी वर्गमूल के टिप्स होते हैं जिसको हम पहचाने कैसे कि वर्गमूल निकलेगा भी कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं। देखो आप क्या कर लो, पहला फर्स्ट में आप करो क्या कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का आप स्क्वायर कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है, 6 का क्या होता है 36 होता है, 7 का क्या होता है 7 का 49 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अब क्या करो कि इकाई अंक फाइंड करो, तो इसमें तो एक ही को अंक है तो इकाई अंक 1 रहा, इसमें 4 रहा, इसमें 9 रहा, इसमें देखिए इकाई अंक 6 रहा, क्या है 6 है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, इसमें इकाई अंक क्या है 6 है, इसमें क्या है इकाई अंक 9 है और इसमें इकाई अंक क्या है 4 है और इसमें का इकाई अंक क्या है 1 है। अब देखो भाई एकदम समझना ध्यान से, हमने इकाई अंक पर क्या पाया 1 4 9 6 5 6 9 4। फाइनली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 1 के बाद क्या दिख रहा है हमको बड़ा नंबर 4 के बाद क्या नंबर दिख रहा है 5 के बाद क्या दिख रहा है 6 के बाद 7 तो है नहीं, सीधे 8 भी नहीं है, 9 मिला सीधे, है ना। और एक सिचुएशन आएगा 0 का, तो 0 वाले में क्या होता है कि 00 अगर दिख रहा है, 00 अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो उसका वर्गमूल हो सकता है एक्सपेक्टेड, है ना, अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वर्गमूल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावे अगर कोई इकाई स्थान पर मिले, इकाई स्थान पर अगर 1 4 5 6 9 और 00 के अलावे कुछ मिलता है तो ऐसे सेंस में वर्गमूल उसका होगा ही नहीं, ये कन्फर्म है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वर्गमूल होगा ही नहीं, वर्गमूल तो किसी भी नंबर का किया जा सकता है बट एग्जैक्टली नहीं आएगा। जैसे 2 3 देखते जाइए, यहाँ 2 3 छूटा हुआ था, इसमें 4 5 फिर 6 7 छूटा हुआ है, 7 के बाद 8 छूटा हुआ है। तो देखो ये अगर इकाई स्थान पर अगर भिटाता है, किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर 2 3 7 8 दिख रहा है तो ऐसे नंबर्स का वर्गमूल निकालने पर एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा। जैसे 36 का 6 हो जाता है आराम से, 19 का आप देखोगे, हाँ अब कोई बोलेगा कि क्या इकाई स्थान पर ही रहेगा तो हो ही जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन एक अनुमानता हम निकाल सकते हैं कि हो सकता है। जैसे 19 को देखो, इकाई स्थान पर तो 9 है लेकिन क्या इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा, नहीं निकलता, लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा है कि अगर इकाई स्थान पर 9 है तो एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इकाई स्थान पर 2 3 7 8 अगर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में एक फाइनल हो गया कि उसका एग्जैक्ट वर्गमूल कभी नहीं आने वाला है। तो हम ऐसे देख करके छोड़ सकते हैं कि वो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, लेकिन ऐसा देख करके हम क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके चेक करेंगे कि उसका वर्गमूल निकलेगा इधर नहीं निकलेगा। तो ये रहा है आपको कैलकुलेशन का एक विधि कि वर्गमूल आप शॉर्ट में कैसे चेक करेंगे कि उसका होगा ना होगा, और ऐसे करने से आपको क्या होता है कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आज का वर्गमूल का ये जो अध्याय था कुछ हद तक आपको बताने का प्रयास किए। वीडियो बहुत लंबा हो जाती है इसलिए छोटे वीडियो में हम ब्रीफली बताने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस तरह से लगातार हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।